आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी. Hypertension is much more common than we think. Almost 10 to 12% of pregnant females are suffering from hypertension in one way or the other. इसलिए early detection, monitoring और timely management बहुत ज़रूरी है. Now, what is hypertension? Hi, I am Dr. Simran and welcome to Gynae Guide. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी. हाइपरटेंशन इज मच मोर कॉमन दैन वी थिंक. इतना कि लेटेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 to 12% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन इन वन वे और द अदर. It is one of the major causes of fetal and maternal morbidity and mortality. इसलिए early detection, monitoring और timely management बहुत ज़रूरी है. Now, what is hypertension? अगर आपकी BP मशीन में ऊपर वाला या सिस्टोलिक BP 140 millimeters of mercury, नीचे वाला या डायस्टोलिक BP 90 millimeters of mercury, इन दोनों में से एक या फिर दोनों रीडिंग्स आने पर हम इसको हाइपरटेंशन लेबल करते हैं. These should be minimum 2 readings at a gap of minimum 4 hours. अगर ये आ रहा है तो कंसल्ट योर गायनेक एट द अर्लीस्ट. ब्रॉडली हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी या तो प्री एग्जिस्टिंग हो सकता है, यानी आपको प्रेगनेंसी से पहले ही रेज्ड बीपी की दिक्कत है, और इट कैन बी फर्स्ट डिटेक्टेड और इट कैन फर्स्ट हैपन आफ्टर 20 weeks of gestation age in a pregnant female, जिस केस में हम इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं. अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के साथ साथ यूरिन में प्रोटीन्स मिले या ऑर्गन डिसफंक्शन के कोई साइंस हो, लाइक हेडेक्स, ब्लरिंग ऑफ विजन, लिवर या किडनी डिसफंक्शन, प्लेटलेट्स कम हो जाना, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, फिर इस कैटेगरी को हम प्री एक्लेम्शिया में इंक्लूड करते हैं. इट कैन हैपन इन ऑलमोस्ट 5 per 100 प्रेगनेंसी आउटकम्स. अगर प्री एक्लेम्शिया के साथ साथ फिट्स भी हों तो इसको हम एक्लेम्शिया की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. दिस इज अ रिलेटिवली रेयरर पैथोलॉजी इन ऑलमोस्ट एवरी 1 per 200 फीमेल्स. ये नंबर्स रीजन्स, पॉपुलेशंस और स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से भी वेरी करते हैं. नाउ Why does this happen? प्रेगनेंसी में नॉर्मली हीमोडाइल्यूशन होती है, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है. इसके साथ साथ बहुत सारे हार्मोनल और वैस्कुलर चेंजेस भी आते हैं. दैट इज द वैस्कुलैरिटी इन द बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज. इस सब की वजह से ब्लड वेसल्स को नॉर्मली डायलेट या रिलैक्स करना चाहिए. अगर ये डायलिटेशन या रिलैक्सेशन ना हो पाए, देन इट लीड्स टू हाइपरटेंशन और रेज्ड बीपी इन प्रेगनेंसी. Now, what are the symptoms? You will not believe that hypertension is silent in so many cases. That is, it will not have any symptoms. इसीलिए frequent antenatal checkups बहुत important हैं. अगर आपको symptoms जैसे कि frequent headaches, blurring of vision, flashing lights, हाथों पैरों में सूजन जो कि रेस्ट पे भी रिलीव नहीं हो रही है, reduced urinary frequency and output, अपर बेली पेन, फ्रीक्वेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऐसा कुछ भी हो रहा है स्पेशली आफ्टर 20 weeks ऑफ जेस्टेशन एज, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें. कमिंग ऑन टू स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज. लेटेस्ट इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली मैनेजमेंट आर द की. अर्ली डिटेक्शन कैसे होगी? हर एंटीनेटल विजिट पर एक ब्लड प्रेशर चेक इज इम्पेरेटिव. जहां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वहां होम बीपी मॉनिटरिंग शुड बी अ मस्ट. अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेज्ड बीपी, ओबेसिटी, एसोसिएटेड सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज, वैस्कुलोपैथी,